नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी विकास बनकर उभर रहा है। पोलियो वायरस से कैंसर का इलाज। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पोलियो वायरस, जो एक समय खतरनाक बीमारी का कारण था, अब कैंसर के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार बन रहा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पोलियो वायरस, जो पहले एक घातक रोग के रूप में जाना जाता था, अब कैंसर उपचार के लिए उपयोग हो रहा है। यह थेरेपी विशेष रूप से ग्लियोब्लास्टोमा, एक आक्रामक ब्रेन ट्यूमर, के लिए विकसित की गई है। ग्लियोब्लास्टोमा का उपचार काफी चुनौतीपूर्ण होता है और पारंपरिक उपचारों जैसे सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी के बाद भी मरीजों की जीवित रहने की दर कम रहती है। लेकिन अब एक नई उम्मीद मिली है, पोलियो वायरस थेरेपी। इस थेरेपी को पीवीएस-रिपो के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब समझते हैं यह थेरेपी कैसे काम करती है। मॉडिफाइड पोलियो वायरस को ग्लियोब्लास्टोमा सेल्स में इंजेक्ट किया जाता है। यह वायरस CD155 प्रोटीन को टारगेट करता है, जो कि कैंसर सेल्स पर उच्च सांद्रता में होता है। वायरस कैंसर सेल्स में प्रवेश करके अपना रेप्लिकेशन शुरू करता है और इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, जो शेष ट्यूमर सेल्स को अटैक करता है। इस प्रक्रिया में वायरस खुद कैंसर सेल्स को सीधे नष्ट करता है और इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करके अप्रत्यक्ष रूप से भी कैंसर सेल्स को नष्ट करवाता है। स्टेफनी लिप्सकॉम्ब एक यंग नर्सिंग स्टूडेंट थी जिसे ग्लियोब्लास्टोमा डायग्नोज हुआ था। उसके पारंपरिक उपचार फेल होने के बाद उसने ड्यूक यूनिवर्सिटी के पोलियो वायरस क्लिनिकल ट्रायल में एनरोल किया। उपचार के बाद स्टेफनी ने पूर्ण रिकवरी की और अब वह एक कैंसर फ्री जीवन जी रही है। यह एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे पोलियो वायरस थेरेपी जीवन रक्षक हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स के परिणाम काफी प्रॉमिसिंग रहे हैं। फेज आई ट्रायल में 61 मरीजों ने भाग लिया था। इन मरीजों में 3 साल के बाद सर्वाइवल रेट 21% थी, जबकि पारंपरिक उपचार वाले मरीजों में यह दर सिर्फ 4% थी। यह महत्वपूर्ण सुधार दिखाता है कि यह थेरेपी कितनी प्रभावी हो सकती है। फेज 2 ट्रायल्स अब चल रहे हैं, जिसमें पोलियो वायरस को लोमुस्टाइन कीमोथेरेपी के साथ मिलाकर देखने की कोशिश की जा रही है। UCSF ब्रेन ट्यूमर सेंटर जैसे कुछ चयनित केंद्रों में ये ट्रायल्स कंडक्ट हो रहे हैं। एक और मरीज की बात करें तो टिम आर का उदाहरण लेते हैं, जो एक पिता और पति है। ग्लियोब्लास्टोमा डायग्नोज होने के बाद टिम ने पीवीएस-रिपो ट्रायल ज्वाइन किया। प्रारंभिक उपचार के बाद उसके MRI स्कैन ने महत्वपूर्ण ट्यूमर रिडक्शन दिखाया। यह सब देखकर टिम और उसकी फैमिली के इमोशंस काफी होपफुल हो गए थे। इस थेरेपी ने न सिर्फ उसके ट्यूमर को श्रिंक किया बल्कि उसके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथ दी कि वह शेष कैंसर सेल से लड़े। किसी भी नॉवल उपचार की तरह पोलियो वायरस थेरेपी की भी कुछ चुनौतियां और साइड इफेक्ट्स है। हाई डोजेस पर कुछ मरीजों ने सीवियर इन्फ्लेमेशन, सीजर्स और कॉग्निटिव डिस्टरबेंसेस फेस किए। रिसर्चर्स को डोज एडजस्ट करना पड़ा ताकि ये साइड इफेक्ट्स मिनिमाइज हो सकें। इसके अलावा ग्लियोब्लास्टोमा जैसे आक्रामक ट्यूमर्स के पूर्ण उन्मूलन के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और एडिशनल थेरेपीज भी जरूरी है। रिसर्चर्स अब कॉम्बिनेशन थेरेपीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसमें पीवीएस-रिपो और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट्स का कॉम्बाइंड इफेक्ट देखने की कोशिश की जा रही है। रिसर्चर्स अब यह देख रहे हैं कि पोलियो वायरस थेरेपी को दूसरे कैंसर ट्रीटमेंट्स के साथ मिलाकर और भी प्रभावी बनाया जा सके। करंट ट्रायल्स में यह एक्सप्लोर किया जा रहा है कि कैसे पोलियो वायरस और कीमोथेरेपी को साथ में देकर ग्लियोब्लास्टोमा को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। आने वाले भविष्य में यह थेरेपी अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार में भी उपयोग हो सकती है। रिसर्चर्स अब इस थेरेपी को अन्य सॉलिड ट्यूमर्स पर टेस्ट कर रहे हैं और प्रारंभिक परिणाम काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। तो दोस्तों, पोलियो वायरस से कैंसर उपचार एक ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन है, जो भविष्य में और भी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दे सकता है। इस यूनिक अप्रोच ने हमें दिखाया है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कैसे असंभव को संभव बना सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपके कोई प्रश्न है तो वह भी शेयर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे क्यूरियस। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।